चलते हैं उन जवाबों की तरफ जिनके सवाल हर उस इंसान के मन में होते हैं जो इस बिजनेस को करना चाहता है। आपके मन में भी ये सवाल होंगे, वाई रियल एस्टेट? रियल एस्टेट क्यों और कोई बिजनेस क्यों नहीं? क्योंकि रियल एस्टेट कम से कम इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को किया जा सकता है। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके जितने प्रोपोर्शन में इसकी लागत होती है उससे कई गुना ज्यादा आपको इसका रिटर्न आता है, जो और बिजनेसेस में नहीं आ सकता। सेकेंड, इसमें एक लाइफस्टाइल होती है। रियल एस्टेट करने में जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो आप अपने आप को भी संवारने लगते हो, तो एक लाइफस्टाइल आपकी बन जाती है। आप अच्छी गाड़ियां ले सकते हो, अच्छे घर में आप रह सकते हो, बच्चों का, फैमिली का अच्छी तरह से पालन पोषण हो सकता है और अच्छे हॉलिडेज आप ले सकते हो, तो एक लाइफस्टाइल आपकी बन जाती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इज फ्रीडम ऑफ टाइम। टाइम आपको बहुत है अपने लिए फिर, क्योंकि आप और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। इनिशियल स्टेज पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साल 2 साल तक, जब तक आपका बिजनेस अच्छा बन जाए, रिपीट क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं, कस्टमर्स आपको खोजते आएंगे आपके सर्विसेज के बारे में की वजह से, आपके गुडविल की वजह से, तो आप उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक पे ला सकते हो, उनको एम्प्लॉय करके उनको सिखा सकते हो काम, और वो लोग भी काम करते हैं। तो आपको बहुत समय अपने लिए बचता है, अपना पर्सनल कुछ काम करने के लिए, कुछ अपने हॉबीज परस्यू करने के लिए। पैसा, लाइफस्टाइल और टाइम, ये तीनों चीज इस बिजनेस में आपको मिलेंगे। दैट इज व्हाई रियल एस्टेट। दूसरा सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाई कंसल्टेंट, व्हाई नॉट ए बिल्डर? हम कंसल्टेंट क्यों बने, बिल्डर क्यों ना बने? वो इसके लिए क्योंकि बिल्डर के बिजनेस में बहुत ज्यादा लागत होती है। आपको जमीन खरीदनी है, उसके बाद आपको सैंक्शन करवाना है प्रोजेक्ट, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सारे प्रोफेशनल्स को हायर करना होगा, आर्किटेक्ट, आरसीसी कंसल्टेंट्स, लॉयर। इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा उसमें लगता है। उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना प्रोजेक्ट का साइज होगा उसके हिसाब से उतना उसमें समय लगता है। और एज ए बिल्डर अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं बना, मिसमैच हो गया, मान लीजिए उस लोकेशन में अगर 2 BHK की डिमांड ज्यादा हो रही है और आपने गलती से उसमें 3 बना दिया या 1 बना दिया, तो देन यू आर स्टक विद द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट रुक जाएगा, आपको बेचने में बहुत परेशानी होगी। मान लीजिए कहीं छोटा टिकट साइज चलते हैं और आपने बड़े बना दिए हैं अपार्टमेंट्स, तो आप वहां फंस जाओगे। या बड़ों की जरूरत है, आपने छोटे बना दिए, फिर कोई नहीं लेगा आपसे। तो ये बहुत दिक्कतों का सामना आपको वहां फेस करना पड़ेगा दोस्तों। और इसके विपरीत जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आपकी रिस्क मिनिमल हो जाती है। आपकी कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, आप केवल किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने नहीं बनाया प्रोडक्ट, तो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, तो आपको रिस्क नहीं है उसके अंदर। आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब जो प्रोडक्ट बिल्डर कुछ साल लगाकर बनाता है, उस प्रोडक्ट को रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुछ ही महीनों में बेच सकता है। तो इमेजिन कीजिए आपके पास कितना टाइम का लेवरेज मिलता है। और आप एक बिल्डर के साथ तो कमिटेड नहीं हो, मान लीजिए 4 बिल्डरों का प्रोडक्ट, आप 4 का बेचिए। और आपको लिवरेज मिलता है, तो आप एक बिल्डर के साथ कमिटेड नहीं हो, आपके पास जितने 4-6 बिल्डर, 8 बिल्डर के साथ आप काम कर सकते हो। उनके बिल्डर्स के जो प्रोडक्ट बिकता है बाजार में, आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। सो दैट इज एन एडवांटेज दैट यू हैव। यू कैन लेवरेज सेलिंग स्किल्स ऑन ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डर एक ही प्रोजेक्ट खड़ा करता है इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, और आप कई बिल्डरों का प्रोडक्ट बेच सकते हो, उससे ज्यादा तेजी से वहां से एग्जिट कर सकते हो आप। और आज के तारीख में कंसल्टेंट्स या ब्रोकर्स आर कंसिडर्ड द किंग्स। डेवलपर्स आपको बहुत अच्छी तरह से पैम्पर करते हैं, अच्छी कमीशंस देते हैं, आपको अच्छी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपके पास वो इन्वेस्टर है, वो क्लाइंट है जिसके पास पैसा है। जो पैसा उस डेवलपर को चाहिए, उस बिल्डर को चाहिए, वो क्लाइंट आपके पास है। इसके लिए यू आर अ किंग। सो अंडरस्टैंड, कंसल्टेंट्स हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए कैटलिस्ट टू प्ले बिटवीन ए क्लाइंट एंड अ बिल्डर। और आज के तारीख में मैक्सिमम सेल्स, जो पहले 20-25% की सेल्स ब्रोकर्स करते थे किसी वक्त में, करीबन 15-20 साल पहले, वो परसेंटेज काफी बढ़ गई है और करीबन 70-80% की सेल्स आजकल चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स या कंसल्टेंट्स करते हैं दोस्तों। सो यू हैव ए बेटर चंक ऑफ sales to your credit and you can make more money compared to anybody else there. That is why broker and not a builder. What do you need to become a real estate consultant? आपको किस चीज की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल सेट। ये बिजनेस करने के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक हुनर चाहिए। बात करना आपको ज्यादा पसंद होना चाहिए। यू मस्ट लव टू टॉक टू पीपल, बिकॉज
Unless you speak, nobody is going to talk to you and nobody is going to come to you to buy a property. तो आपको ये बहुत जरूरी, you have to be outgoing, extrovert स्वभाव आपका होना चाहिए कि आप आउटगोइंग करके लोगों से बात कीजिए, तभी लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे और आपके पास आएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर आपके पास बात करने की स्किल है, कला है, तो ही आप नेटवर्किंग कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज यू मस्ट हैव एज अ कंसल्टेंट? आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए एज अ कंसल्टेंट? यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसका अनुभव आपने जहां काम किया वहां से आपको सारा मिला ही है। और डिटेल में, विस्तार में एक वीडियो हमने बनाया है, डोंट बाय प्रॉपर्टी अनलेस यू हैव दिस, एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप ये सारा वीडियो देख सकते हो जिसमें कई डॉक्यूमेंट्स को हमने कवर किया है। ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा सीखने के लिए। दोस्तों, एक बार मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ तो मैं किस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन सकता हूँ? व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आई मस्ट ज्वाइन वंस आई गेट इनटू दिस बिजनेस? यू कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हर सिटी में कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, कोई ना कोई संस्था होती है जिससे आप जुड़ सकते हो। इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ कोऑपरेटिव, आप लोग सब मिल करके उसमें काम करते हो, एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है, आपकी नेटवर्किंग होती है। वहाँ पर कई उसमें इम्पोर्टेंट नॉलेज दिए जाते हैं, एजुकेशन दिया जाता है, और कई संस्थाएं नेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ी है। जैसे अगर मैं पूना की बात करूं, पुणे में हमारी जो एसोसिएशन का नाम है प्रॉप, प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे वेलफेयर एसोसिएशन, इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन। पुणे परफॉर्मिंग ब्रोकर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, बिल्डर के सीपी मीट्स होती हैं चैनल पार्टनर्स के लिए। वहाँ कोई ना कोई स्पीकर आता है, कुछ ना कुछ नॉलेज देकर जाता है। तो इन एसोसिएशन से जुड़ने के आपको यह फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अब प्रॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशन NAR इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको नेशनल लेवल पे कन्वेंशंस अटेंड करने का मौका मिलता है और नेशनली पैन इंडिया बेसिस पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो और आप अपने प्रॉपर्टीज़ को क्रॉस सेल कर सकते हो। जैसे वहाँ से बिजनेस आपके पास आएगा किसी सिटी से, और यहाँ से उस सिटी में भी आपका बिजनेस जा सकता है, आपका क्लाइंट जा सकता है। तो ये आपको बड़ा पिक्चर जो है एसोसिएशन में ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा, एंड देन यू विल बी ऑल्सो रिस्पेक्टेड, बिकॉज अगर कोई डेवलपर समझ रहा है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो एक उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है, एंड देन ही लुक्स एट यू विद रिस्पेक्ट। क्योंकि बिल्डर्स भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्रेडाई या नरेडको या MCH है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिल्डर्स को सारा ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो आपको भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए, नेशनल बेसिस पे उनके एफिलिएशंस होनी चाहिए, ताकि आपको नेशनली क्या हो रहा है उसके न्यूज़, उसके इन्फॉर्मेशंस आपको रेगुलर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और आप अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हो, अपने बिजनेस को आप अलग स्तर पे लेके जा सकते हो अगर आप इनके साथ जुड़ोगे तो मैं जो प्रॉप एसोसिएशन है उसको कैसे ज्वाइन किया जाए उसकी एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है कुछ जानने में या ज्वाइन करने में, वो वहाँ क्लिक करके उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।